तो हम पिछले दिनों से सीख रहे हैं फेथ के बारे में। किसके बारे में सीख रहे हैं? फेथ के बारे में। परमेश्वर ने मुझे बोला एवरीथिंग इन द किंगडम हैपन्स बाय द फैकल्टी ऑफ फेथ। सब कुछ जो परमेश्वर के राज्य में होता है ना, वो किसके द्वारा होता है? विश्वास के द्वारा। सब कुछ, सब कुछ, चाहे वो छोटी चीज है, चाहे वो बड़ी चीज है, चाहे वो हीलिंग है, चाहे वो डिलीवरेंस है, चाहे वो प्रॉस्पेरिटी है, चाहे वो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ है, सब कुछ किसके थ्रू होता है? फेथ। बोलो फेथ, बोलो विश्वास। क्या? विश्वास। अब मैं बता रहा था, प्रॉब्लम यह है कि कई बार हमको लगता है कि मेरे पास विश्वास नहीं है। कई यहाँ हमको लगता है कि ये दूसरा व्यक्ति है ना, जो इसके पास मेरे से ज़्यादा बड़ा विश्वास है, और मेरा विश्वास क्या है? कम है, छोटा है। और हम पिछले हफ्ते, उसके पिछले हफ्ते भी ये बात कर रहे थे कि ये विश्वास के साइज के बारे में बाइबल में लिखा हुआ है, टू ईच वन ही हैज गिवन द मेजर ऑफ फेथ। द मेजर, क्या? द मेजर। द मेजर का क्या मतलब हुआ? एक ही बराबर। कैसे? एक बराबर। तो जितना उसने जॉन्टी को दिया उतना ही उसने जेफी को दिया, जितना उसने जेफी को दिया उतना ही उसने डैनिम को दिया, उतना ही इसने हर एक बॉर्न अगेन बिलीवर को दिया। तो जितने भी बड़े लोगों की टेस्टिमनीज हम सुनते हैं, बड़ी बड़ी टेस्टिमनीज, सोचो उनके पास आपसे बड़ा विश्वास नहीं है। आपका विश्वास का साइज एग्जैक्टली उतना है जितना किसी भी और बॉर्न अगेन बिलीवर का है कि नहीं? गुड न्यूज। ये एक डिसेप्शन है, एक झूठ है कि भाई नहीं यार, मेरा विश्वास इतना काफी नहीं है। यीशु मसीह ने कहा यदि तुम्हारे अंदर कितना विश्वास हो? राई के दाने जितना। कितना? तो अगर साइज ही देखें तो राई का दाना तो इतना छोटा होता कि दिखाई ही नहीं देता। वो कहता अगर तुम्हारे अंदर उतना विश्वास हो तो तुम इस पहाड़ से कहोगे हट जा, तो वो हट जाएगा। आमीन। अब प्रॉब्लम विश्वास के साइज में नहीं है, प्रॉब्लम है कि हमारा विश्वास कितना डेवलप्ड है। क्या? डेवलप्ड। तो मैं बता रहा था कि हर चीज जो प्रभु हमको देता है ना, वो बीज की दशा में देता है। किस दशा में? बीज की दशा में। इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ अ सीड। अब सीड को जब हम देखते हैं ना, तो हमको बड़े कम लोग ना सीड की पोटेंशियल को समझ पाते हैं। अगर आज कोई बंदा जिसको किसानी का कुछ नहीं पता, उसके हाथ में 4 सीड पकड़ा दोगे ना, वो बोलेगा यार ये क्या दिया। मैं लास्ट टाइम स्टोरी बता रहा था कि एक बाप ने क्या किया था, 2 बेटे थे उसके, दोनों बच्चों को उसने क्या किए? बीज बांट दिए, और बोला यही तुम्हारी क्या है? विरासत, यही तुम्हारी इनहेरिटेंस है। कोई जगह नहीं, कोई लैंड नहीं, बीज। तो छोटा बेटा सोचने लग गया यार ये कौन सी विरासत है, इसका मैं क्या करूंगा। उसने उनको पकड़ा और डब्बे में बंद करके रख दिया जगह में। कहता है मेरा बाप मेरे से प्रेम। बड़ा बेटा जो था ना, वो सीड की पोटेंशियल को जानता था। उसने उन बीजों को पकड़ा और उसने जमीन के अंदर बो दिया। 3 साल के बाद बड़े बेटे के पास एक बड़ा बगीचा रेडी था, और छोटा बेटा अभी भी जरूरत में था। 3 साल के बाद छोटा बेटा बड़े भाई के पास आता है और बोलता है भैया पापा मेरे साथ प्रेम, क्योंकि उसने मुझे कुछ नहीं दिया। देखो आपके पास कितना कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन दोनों को सेम मेजर में क्या दिया गया था? इनहेरिटेंस दी गई थी। लेकिन प्रॉब्लम थी कि वो कौन सी दशा में थी? बीज की दशा में, इन द फॉर्म ऑफ अ सीड। मैं सिर्फ एक फाउंडेशन ले कर रहा हूं, आज मैं कुछ और शेयर करने वाला हूं। और छोटा बेटा बोलता है भैया मेरी क्या कर दो, मेरी हेल्प करो प्लीज। और बड़ा बेटा जो था वो ग्रेशियस था, उसने एक टोकरों के ऊपर टोकरे भर के कर दिया, फ्रूट दे दिया उसको। अब उसको नहीं पता कि फ्रूट के अंदर क्या होता है? बीज, और बीज के अंदर पोटेंशियल क्या है। दोबारा उसने फल खाए और बीज क्या कर दिए। प्रॉब्लम ये है, इट्स नॉट अबाउट द साइज ऑफ आवर फेथ, इट्स अबाउट हाउ डेवलप्ड इज आवर फेथ। आमीन। समझ आ रही मेरी बात? प्रॉब्लम आज क्या है? वो लोग जिनका
विश्वास डेवलप्ड नहीं है ना, वो डिपेंडेंट है उन लोगों के ऊपर जिनका विश्वास डेवलप्ड है। इसलिए हम रेगुलरली लोगों के पास क्या करते हैं, प्रेयर करने के लिए क्या करते हैं। अब मैं नहीं कह रहा कि प्रेयर ना करवाएं, हमको प्रेयर सपोर्ट चाहिए, लेकिन सेम टाइम पे हम अपने फेथ को क्या करें, डेवलप करें। जो हमारे अंदर सीड है उसमें क्या करें, उसको पानी दें, वो वर्ड को सुने ताकि वो क्या हो जाए, डेवलप होता जाए। अपने हार्ट को क्लीन रखें, किसी बंदे के खिलाफ कोई क्या कहते हैं उसको, कोई हिडन एजेंडा ना हो, क्योंकि वो जगह जिसमें बीज बोया जाता है ना, वो कहाँ पे, वचन कहता है वो मेरा दिल है। अगर दिल में वो है ना ऊंट कटारे, तो वचन कहता है वो बीज को क्या कर देगा, दबा देंगे। आमीन, मेरी बात समझ आ रही है। तो आज मैं एक बड़ा जबरदस्त प्रिंसिपल फेथ का आपको बताने जा रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ पढ़े रोमियो उसका 10 अध्याय, उसका 9 और 10 आयत। रोमियो 10 अध्याय 9 और 10 आयत। कोई एक मुझे फोन पकड़ा दे ताकि मैं भी पढ़ लूं, मेरे पास मेरी बाइबल ऊपर आ गई है आज। रोमियो 9 नहीं 10, 9 और 10 आयत। किसी के पास मिल गया तो पढ़ लो। यदि तुम अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे हाँ, और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तुम निश्चय उद्धार पाएगा। तो निश्चय क्या करेगा, आपको पता है आप उद्धार कैसे पाते हो। हम उद्धार पाते हैं, वचन में लिखा हो 10 आयत पढ़ना दोबारा, 10 आयत को आगे पढ़ना। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। धार्मिकता के लिए मन से विश्वास, बोलो मन से विश्वास, मन से विश्वास, और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार, बोलो मुंह से अंगीकार, मुंह से अंगीकार। मुंह से अंगीकार। तो सल्वेशन के लिए, या मैं बोलूंगा नया जन्म पाने के लिए 2 चीजें चाहिए। पहला मन से विश्वास, और मुंह से, मन से विश्वास और मुंह से। सोचो उद्धार पाने का भी सेम प्रिंसिपल है, मन में विश्वास और मुंह से अंगीकार। लिखा हुआ बिलीव विद योर हार्ट एंड कन्फेस विद योर माउथ, बिलीव विद योर हार्ट एंड कन्फेस विद योर माउथ। ये है प्रिंसिपल ऑफ बीइंग बॉर्न अगेन। सबसे बेसिक चीज जो किंगडम में है ना, सबसे पहली चीज हमको करनी है, वो क्या होता है, नया जन्म पाना, उद्धार पाना। वो कैसे की जाती है, बिलीविंग इन हार्ट, कन्फेसिंग इन विद योर माउथ। अब प्रॉब्लम क्या है, ज्यादातर लोग ना दोनों में से एक चीज करते हैं। उद्धार तो पा लिया, लेकिन उसके बाद भी जो कुछ आपको इस संसार में चाहिए ना, सेम प्रिंसिपल से मिलता है। बिलीविंग विद हार्ट, कन्फेसिंग विद योर, बिलीविंग इन योर हार्ट, कन्फेशन विद योर माउथ। सब कुछ जो आपको चाहिए इस संसार में, वो किस प्रिंसिपल से मिलता है, बिलीविंग, कन्फेसिंग। तो प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग ना या तो दोनों में से एक काम कर रहे हैं, या तो जब वो दोनों कर रहे हैं ना, तो उनका कन्फेशन और उनका बिलीफ मिलता नहीं है। तो कई बंदे हैं, वहां में विश्वास करना, भैया बड़ा विश्वास है मेरे अंदर, आपको क्या पता कितना विश्वास है। कई बंदे होते नहीं, आपको पता है विश्वास विजिबल होता है, विश्वास इनविजिबल नहीं। यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है, जब वो 4 दोस्त अपने एक दोस्त को लेके आए ना, और आगे उन्होंने दूसरे बंदे की छत को क्या कर दिया, फाड़ दिया, और अपने दोस्त को नीचे कर दिया। बाइबल में लिखा हुआ है, देन जीसस सॉ देयर फेथ। यीशु ने उनके विश्वास को देखा। इसका मतलब विश्वास दिखाई देता है। विश्वास नहीं भैया, मेरा विश्वास मेरे और खुदा के बीच में है। आपको क्या लेना देना मेरा विश्वास था, आपको थोड़ी पता कितना बड़ा विश्वास है मेरा। नहीं भाई, मुझे पता आपका बड़ा विश्वास है। आपका विश्वास कितना बड़ा है, क्योंकि वो आपके वर्ड्स और आपके एक्शंस में दिखाई देता है। तो प्रॉब्लम क्या है, कई लोग केवल मन में क्या कर रहे हैं, विश्वास, और कई लोग केवल कन्फेस कर रहे हैं, ओ मुझे भी मिल जाएगा, मुझे भी मिल जाएगा, मैं बता रहा हूं मेरे को मिल जाएगा।
कितने लोगों ने कन्फेस किया और मिला नहीं है? क्यों? प्रॉब्लम यह है कि जो मैं कन्फेस कर रहा हूं और जो मैं बिलीव कर रहा हूं वो सेम नहीं है। समझ आ रही मेरी बात? तो मैं कन्फेस तो कर रहा हूं आई एम हील्ड, बट मेरे बिलीफ सिस्टम में वो चेंज नहीं हुआ कि आई एम हील्ड। मैं कन्फेस तो कर रहा हूं कि आई एम ब्लेस्ड, बट मेरे बिलीफ सिस्टम में वो चेंज नहीं आया कि आई एम ब्लेस्ड। अब ये ना इस तरीके से काम करता है, ये पहले बिलीफ में आना चाहिए और फिर कन्फेशन में आना चाहिए। पहले क्या आना चाहिए? विश्वास में और फिर कन्फेशन में। इस तरीके से काम करता है, एक ऑर्डर है। वो कहता है वी बिलीव विद आवर हार्ट अनटू राइचियसनेस एंड वी बिलीव एंड वी कन्फेस विद आवर माउथ फॉर सैल्वेशन। फॉर सैल्वेशन। राइचियसनेस जो वर्ड है ना, राइचियसनेस का मतलब होता है राइट स्टैंडिंग विद गॉड, या परमेश्वर के साथ मेरा एक अच्छा रिश्ता। अब परमेश्वर के साथ जो एक अच्छा रिश्ता है ना, वो हर बार दिखाई नहीं देता, हर बार विजिबल नहीं है। वो बड़ी पर्सनल चीज है एक। वो क्या है? एक बड़ी पर्सनल और बड़ी स्पिरिचुअल चीज है। तो ज्यादातर बार मैं नहीं बता सकता कि आपका रिलेशनशिप खुदा के साथ कितना स्ट्रांग है, चल रहा है। बता सकते हैं लेकिन कई बार नहीं बता सकते। एक बंदा हो सकता है जो बंदा बड़ा काम में बिजी है और आपको लग रहा है कि यार ये काम ही करता रहता है, लेकिन हमको नहीं पता कि उसका रिलेशनशिप खुदा के साथ पर्सनल लेवल पे क्या है। तो वो कहता है वी बिलीव इन आवर हार्ट्स फॉर राइचियसनेस। तो धार्मिकता के लिए मैं विश्वास करता हूं। तो मेरा अंदर का विश्वास जो है ना, वो परमेश्वर के सामने तो मेरे को सिद्ध करता है, लेकिन मेरे आसपास के हालात को चेंज नहीं करता। सैल्वेशन जो वर्ड है ना, सैल्वेशन वर्ड डज नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद मी, माई रिलेशनशिप विद गॉड। आपको पता है सैल्वेशन वर्ड का मेरे और खुदा के साथ कोई लेने देना नहीं है। जो ओरिजिनल वर्ड है, ओरिजिनल वर्ड ग्रीक में है सोटेरिया। क्या वर्ड है? खुदा के साथ तो लेने देना है इन द सेंस रिलेशनशिप वाइज। राइचियसनेस का मतलब है मेरा रिलेशनशिप खुदा के साथ, राइट स्टैंडिंग विद गॉड। मेरी बात समझ आ रही है? सैल्वेशन वर्ड का मतलब है अब जब मेरा रिलेशनशिप बन गया, उसका इफेक्ट जो मेरी लाइफ में ना, उसको बोलते हैं सैल्वेशन। बाउंसर तो नहीं बज रहा? समझ आ रही है? चलो समझ आती रहेगी। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं मैं इस टाइम। राइचियसनेस का मतलब है मेरा रिलेशनशिप विद परमेश्वर के साथ। सैल्वेशन डज नॉट मीन दैट। सैल्वेशन का मतलब है अब जब मेरा रिलेशनशिप बन गया, उसका इफेक्ट क्या मेरी लाइफ में दिखाई दे रहा है। सैल्वेशन का एक इफेक्ट या फिर सैल्वेशन का एक साइन ये है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? स्वर्ग जा रहा हूँ मैं। वो एक इफेक्ट है मेरा रिलेशनशिप विद गॉड के साथ। समझ आ रही है? सैल्वेशन का एक और मतलब है प्रिजर्वेशन, बचाया जाना, सुरक्षा। तो अगर मैं सुरक्षित रह रहा हूं, वो एक इफेक्ट है मेरे रिलेशनशिप विद गॉड के साथ। समझ आ रही है? वैसे ही हीलिंग वो एक इफेक्ट है मेरा परमेश्वर के साथ जो रिलेशनशिप है उसके साथ। वो बाद में आता है, या बाद में आता है कि इन द सेंस वो एक इफेक्ट है। आमीन। So with the heart man believes unto righteousness, with the mouth man confesses unto salvation. तो मैं आपको ये सिखा रहा हूं, हमारा कन्फेशन और हमारा बिलीफ सिस्टम दोनों सेम होना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि बिलीव किसके ऊपर करें, किस चीज के ऊपर बिलीव करें। वो कहता है एक और वर्स पढ़ें, 2 Corinthians 4 chapter 13। 2 Corinthians chapter 4 verse 13। इसलिए कि हमने वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। वो कहता है हमारे अंदर वही विश्वास की क्या है? बोलो विश्वास की आत्मा। लास्ट टाइम बताया था ना मैंने, आपके अंदर विश्वास का सीड है, आपके अंदर विश्वास का आत्मा भी है। आपको पता है विश्वास एक ऐसी चीज है जो हर जगह पाया जाता है। लिखा हुआ विश्वास का बीज भी है, विश्वास की स्पिरिट भी है, आत्मिक वरदानों में भी क्या है? विश्वास। आत्मिक फलों में भी क्या है? विश्वास। हर जगह में क्या है? फेथ। क्योंकि बिना फेथ के किंगडम में कुछ भी चेंज
नहीं होता। वो कहता है देयरफॉर वी ऑल्सो हैव रिसीव्ड द सेम स्पिरिट ऑफ फेथ, द सेम स्पिरिट ऑफ फेथ। लिखा आगे क्या लिखा हुआ है? देयरफॉर वी हाँ पढ़ो पढ़ो 13:4 के जन लिखा है मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। जिसके विषय में क्या लिखा है? मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। अब देख लो सेम प्रिंसिपल। स्पिरिट ऑफ फेथ क्या करता है? विश्वास करता है और बोलता है। विश्वास करता है और ये है विश्वास के आत्मा का फंक्शन। जब आपके अंदर विश्वास का आत्मा है तो आप विश्वास करोगे और अब क्वेश्चन आता है विश्वास किस चीज पे करोगे? बड़ा सिंपल है, कोई हैवी रेवलेशन नहीं इसमें। विश्वास करोगे परमेश्वर के वचन के ऊपर। विश्वास क्या करोगे? परमेश्वर के वचन के ऊपर। जब परमेश्वर का वचन ना अल्टीमेट ट्रूथ बन जाता है ना हमारे लिए, तब कोई एक्सटर्नल चीज हमको इफेक्ट नहीं कर सकती। अल्टीमेट ट्रूथ। तो बाकी सारी चीजें जो है ना वो सब्जेक्ट टू चेंज है। वो इसलिए है ताकि वो बदलें। जब वर्ड हमारे लिए अल्टीमेट ट्रूथ है, जब वर्ड क्या अल्टीमेट ट्रूथ, तो वो कहता है वी हैव आल्सो रिसीव्ड द स्पिरिट ऑफ फेथ देयरफॉर वी बिलीव्ड एंड वी स्पोक। वी बिलीव्ड एंड वी। तो पहले मेरे बिलीफ सिस्टम में क्या आना है? चेंज आना है। आमीन। अब बिलीविंग कहां से आती है? वर्ड के थ्रू। बिलीविंग कहां से आता है? मैंने आपको पूछा विश्वास किस पे है? परमेश्वर के। लिखा हुआ लास्ट टाइम बात कर रहे थे ना, विश्वास कैसे आता है? और सुनना परमेश्वर के। विश्वास कैसे आता है? सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से। इसलिए आपको कॉन्स्टेंटली और डिलीजेंटली वचन को सुनना है। एक बार नहीं, लगातार लगातार। लास्ट टाइम मैं बता रहा था कितना इंपॉर्टेंट है कि हम क्या सुनते हैं और किसको सुनते हैं। क्योंकि अगर हम लगातार एक बैड रिपोर्ट सुन रहे हैं, उसके प्रति फेथ हमारे अंदर जनरेट होगा। और लगातार अगर हम वर्ड को सुन रहे हैं, हमारे अंदर उसके प्रति क्या होगा? फेथ जनरेट करेगा। आपको पता कब पता चलता है कि आप ट्रूली बिलीव कर रहे हो या नहीं? प्रैक्टिकल में बता रहा हूं आपको। जब आपके इमोशंस चेंज हो जाए उस गिवन सिचुएशन में। जब तक हमारे इमोशंस चेंज नहीं हो रहे ना, तब तक हमने ट्रूली बिलीव नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल मैं एक चेक लिखता हूं। मान लो एक चेक लिखता हूं मैं, और 1.5 लाख रुपए का चेक है, और चेक लिख के ऊपर मैंने डेनिम का क्या लिख दिया, उसके ऊपर नाम लिख दिया, और उसके ऊपर साइन कर दिया 1.5 लाख रुपया। अब मैंने इसको क्या कर दिया, वो चेक पकड़ा दिया। क्या इसके इमोशन में डिफरेंस होगा? मुझे ऐसा सच बताओ, मुझे लग रहा है कि ना मैं बात कर रहा हूँ उनसे पुतलों के साथ। थोड़ा मेरे को रिस्पॉन्ड करते रहो ताकि मेरे को लगे कि जो मैं बोल रहा हूँ वो पल्ले भी पड़ रहा है हमको। तो अगर मैं इसको एक चेक दे रहा हूँ 1.5 लाख रुपए का, क्या इसके इमोशन में फर्क पड़ेगा या नहीं? चलो इसको छोड़ो, अगर मैं आपको चेक पकड़ाता हूँ 1.5 लाख रुपए का, क्या आपके इमोशन में फर्क पड़ेगा? 100% पक्का। क्यों पड़ेगा? 1.5 लाख तो आपके पास आया ही नहीं। सही है। हाँ एग्जैक्टली। मुझे पता है कि आज नहीं है मेरे पास, लेकिन उसका एक एविडेंस मेरे पास है, उसकी एक रिसीप्ट मेरे पास है। तो एक पीस ऑफ पेपर ने या कुछ वर्ड्स ने आपके इमोशंस को क्या कर दिया? शिफ्ट कर दिया, क्योंकि आपने बिलीव कर लिया कि 1.5 लाख मेरे पास। मेरी बात समझ आ रही है? इसको बोलते हैं वर्ड को रिसीव करना, इसको बोलते हैं बिलीव करना। तब तक आपने ट्रूली बिलीव ही नहीं किया जब तक हमारी भावनाएं चेंज नहीं हुई है। किसी भी गिवन सिचुएशन में अगर आपके इमोशंस चेंज नहीं हुए,
आपने बिलीव नहीं किया। आर इमोशंस नीड टू चेंज। आमीन। इसका मतलब आप बड़े दुखी हो, डिप्रेस्ड हो, डिस्करेज हो, आप वचन में से पढ़ा, आपने या सुना कि भाई मैंने तेरे लिए एक योजना बनाई हुई है, तू क्या कहते हैं उसको, रिजेक्टेड नहीं है, मैंने तुझे एक्सेप्ट किया हुआ। अब अगर वो वर्ड आपके इमोशंस को चेंज नहीं कर रहा, तो फिर आप उस वर्ड के ऊपर ट्रूली बिलीव। तो फिर मैं अगर कमरे में आता हूँ या उस वर्ड को पकड़ता हूँ, बोलता हूँ ओह आई एम एक्सेप्टेड इन द बिलवड, बाइबल में लिखा हुआ आई एम एक्सेप्टेड इन द बिलवड, आई एम एक्सेप्टेड इन द बिलवड, और मैं आधा घंटा क्या कर रहा हूँ, कन्फेस कर रहा हूँ, लेकिन मेरे इमोशंस में कोई शिफ्ट, तो मैंने बिलीव। तो दुख की बात यह है कि उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि पहले मैं विश्वास करता हूं और फिर मैं अंगीकार करता हूं। पहले मैं विश्वास करता हूं और फिर मैं अंगीकार करता हूं। समझ आ रही मेरी बात? बिलीफ कैसे पता चलेगा? मेरे इमोशंस क्या होने चाहिए। अभी हम हन्ना के बारे में बात कर रहे थे ना, हन्ना के बारे में वचन कहता है, हन्ना जो थी वो बांझ थी, उसके घर में कोई औलाद नहीं थी, और वो हर साल अपने हस्बैंड के साथ वो आती थी शिलो में। शिलो एक जगह थी जहाँ पे हर साल इजरायली इकट्ठा होते थे और प्रेयर करते थे। हर साल वो आती थी और प्रेयर करती थी, हर साल। और इस बार वो इतनी परेशान हो गई थी कि वो ऐसी हंगर के साथ प्रेयर कर रही थी कि ना जो याजक था उसको लगने लगा कि ये चढ़ा के आई हुई है। सोचो ऐसी प्रेयर कर रही है, पता नहीं, मुझे नहीं पता किस तरीके से प्रेयर करती होगी वो, लेकिन लग रहा कि वो मदिरा के नशे में है। सोचो कैसी प्रेयर होगी। इसलिए मैं बोल रहा था, जब हम हंगर को लेके आते हैं परमेश्वर के साथ, परमेश्वर अट्रैक्ट होता है उसकी तरफ। अब हुआ क्या, वो कर रही है, प्रे कर रही है परमेश्वर, और वो बोलती है परमेश्वर अगर तू मुझे एक बेटा देगा तो मैं उस बेटे को तेरी सेवकाई के लिए एक इसी जगह में मैं वापस उसको भेज दूंगी। जैसे वो ये बोलती है, वैसे ही याजक एली जो है वो आता है उसके पास और बोलता है कि मतलब पहले 2-3 उनकी कॉन्वर्सेशन होती है, एंड में वो ये बोलता है कि भाई, वो कहता है जो तेरी प्रेयर है वो परमेश्वर ने क्या कर लिया, सुन लिया। अगले साल तेरे हाथ में क्या होगा, एक बेटा होगा। आपको पता क्या हुआ? हन्ना के बारे में क्या लिखा है? लिखा हुआ हन्ना वहां से उठी और वापस चलेगी, और ऐसे नहीं की, लिखा हुआ सेलिब्रेट करते करते। कैसे गई? क्या हुआ? चेंज क्या हुआ? इमोशंस। कैसे पता चलेगा कि हन्ना ने ट्रूली बिलीव किया? क्यों? क्योंकि उसके इमोशंस क्या हो गए, उसके हाथ में बच्चा नहीं है, वो एक रियलिटी है। लेकिन जैसे ही उसने याजक के वर्ड को सुना, उसने उस वर्ड के ऊपर बिलीव किया। कैसे पता चला उसने बिलीव किया? क्योंकि उसके इमोशंस क्या हो गए, शिफ्ट। एक शिफ्ट था इमोशंस में, और जैसे इमोशंस शिफ्ट हुए, वो एक साइन था कि भाई उसके अंदर फेथ है, और फेथ की वजह से नेक्स्ट ईयर उसके हाथ में कौन था? शैमुएल। और जैसे थोड़ा बच्चा बड़ा हुआ, वो उसको शिलो में परमेश्वर के मंदिर में छोड़ के, और हमको पता है शैमुएल पहला प्रॉफिट था पूरे देश का। सोचो, अगर वो बिलीव नहीं करती याजक के वर्ड को, प्रीस्ट के वर्ड को, क्या होता? कुछ नहीं, नथिंग। तो मेरे पास ये बुक पढ़ी हो सकती है, इसलिए ना ये कई बंदे होते नहीं, बाइबल स्कूल में बताता ना मैं, वो कहते भैया मैं बाइबल से बड़ा प्यार करता हूँ, बाइबल से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं बाइबल को अपने से अलग होने ही नहीं देता। हर जगह मैं क्या करता हूँ, बाइबल लेके जाता हूँ। मैं अपने तकिए के नीचे भी क्या करता हूँ, बाइबल रखता हूँ। सुबह उठता हूँ, उसको अपने पास सीने से क्या कर लेता हूँ। एक चीज़ भी है मैं जो नहीं करता, वो मैं बाइबल पढ़ता नहीं हूँ। तो भाई सबसे बड़ा तरीका, सबसे अच्छा तरीका बाइबल से प्यार करने का क्या है कि बाइबल को खोलो और उसको, फिर कई बंदे होते हैं बाइबल सुनने, आप तो नहीं हो ऐसे, वो कहते भैया मेरे से ना बाइबल पढ़ी नहीं जाती, भैया मेरे से बाइबल पढ़ ही नहीं पा रहा। तो मैं उनको बोलता हूँ मैं आपको एक बड़ा ज़बरदस्त एक ना
तरीका बताता हूँ ऐसा जो आपने कभी सुना ही नहीं होगा, मतलब बड़ा जबरदस्त रेवलेशन दे रहा हूँ। इसके बाद आप बाइबल पढ़ोगे और बड़े आराम से पढ़ने लगोगे। पता कैसे दिखाना मैं, ये ना बाइबल, ऐसे पकड़ो उसको, खोलो और पढ़ो। प्रॉब्लम क्या है, बाइबल उधर पढ़ी है भैया, मेरे से बाइबल पढ़ी ही नहीं जाती। थोड़ी सी पढ़ी 1 सेकंड के लिए, यार पढ़ा नहीं जा रहा, बंद करके क्या कर दिया, उधर रख दी दोबारा। मैंने बोला खोलो उसको, देखो कम से कम थोड़ी देर, 15 मिनट में आपको ऑटोमेटिकली दिल करने लग जाएगा बाइबल पढ़ने का। तो वचन को पढ़ने के थ्रू क्या होता है, या वचन को सुनने के थ्रू, या वचन को ग्रहण करने के थ्रू हमारे अंदर क्या आता है, विश्वास। कैसे पता चलेगा विश्वास आया, हमारी इमोशंस क्या हो जाएंगे, शिफ्ट। मैं डिस्करेज नहीं रहूंगा, फिर उसके बाद मैं डिप्रेस्ड नहीं रहूंगा, उसके बाद मैं बीमार नहीं रहूंगा, उसके बाद मैं अगर फाइनेंशियल स्ट्रेन था उसकी वजह से मैं प्रेशर में था, तो मैं प्रेशर में अभी आया नहीं है मेरे पास चीज, अभी मेरे पास आंसर फिजिकल मैनिफेस्टेशन में। इसलिए एक और वर्स पढ़ो मेरे साथ, अरे मैंने वो लिखी है नहीं, पढ़े when you pray believe what you have prayed for। पता कहाँ लिखी हुई है, ये मुझे लिटरली लग रहा है कि ना मैं अपने आप के साथ बात कर रहा हूँ। मार्क 11:24, मरकुस 11:24। मरकुस 11:24। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ। जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो जो कुछ तुम प्रार्थना करके, मांगो, जो कुछ तुम प्रार्थना करके, मांगो आगे, तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया, तो विश्वास करो तुम्हें, मिल गया, विश्वास करो तुम्हें, विश्वास करो तुम्हें, बोलो विश्वास करो तुम्हें, आगे। तो तुम और तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर मैं जो मैं मांग रहा हूं, अगर मैं विश्वास नहीं कर रहा ना कि मेरे को मिल गया, तो मुझे नहीं मिलेगा। जो मैं मांग रहा हूं, वो कह रहा है जब तुम प्रार्थना करो तो विश्वास करो जो तुमने मांगा है प्रार्थना में वो तुम्हें, ये तो नहीं लिखा हुआ मिल जाएगा, लिखा हुआ मिल गया। इंग्लिश में लिखा हुआ व्हेन यू प्रे बिलीव दैट व्हाटसोएवर यू हैव प्रेड फॉर यू हैव रिसीव्ड इट, यू हैव रिसीव्ड इट एंड यू शैल हैव इट। You have received it in your spirit। आपने कहां ग्रहण किया उसको, अपने विश्वास में, आपने विश्वास से उसको पकड़ लिया, आपने एक तरीके से उस चेक को क्या कर लिया, उस चीज की रिसीट को आपने पकड़ लिया। अब क्योंकि रिसीट आपके हाथ में है, आपके इमोशंस क्या हो गए। इसलिए मैं बता रहा था प्रेयर जो है ना, प्रेयर इतनी पावरफुल चीज है ना, डिपेंड करता है हम उसको यूज कैसे करते हैं। यहाँ तो प्रेयर ऐसी हो सकती है कि मैं पूरा दिन आऊँ, पूरा दिन मैं धक्के खाऊं, धोखे खाऊं, डिस्करेज डिप्रेस होकर आऊँ और आऊँ शाम को और प्रभु को अपनी कहानी क्या करूँ। उसकी एक जगह, मैं नहीं कह रहा वो नहीं करना, हमने प्रभु को अपने दिल सुनाना, हमारा पिता है वो हम उसको सुनाएंगे, लेकिन उसके बाद मैं क्या हो जाऊँ, चुप हो जाऊँ, उसके वर्ड को रिसीव करूँ प्रेयर में, वो मेरी सिचुएशन के बारे में क्या बोलता है। और अगर उसके वर्ड को रिसीव करने के बाद मेरे इमोशंस चेंज नहीं हुए, अगर मैं दोबारा वैसी साइकिल में हूं, तो इसका मतलब मैंने प्रेयर नहीं की थी। वो कह रहा है व्हेन यू प्रे बिलीव दैट व्हाटसोएवर यू हैव प्रेड फॉर यू हैव रिसीव्ड इट एंड यू शैल हैव इट। बिलीविंग इन योर हार्ट, कन्फेसिंग विद योर, समझ आ रही मेरी बात। वो कहते हैं यू हैव रिसीव्ड द सेम स्पिरिट ऑफ फेथ देयरफॉर वी बिलीव देयरफॉर वी स्पोक। बिलीविंग एंड स्पीकिंग, स्पीकिंग है ना जो कन्फेशन, कन्फेशन का जो ग्रीक वर्ड है उसको बोलते हैं होमोलोगियो। बोलो होमोलोगियो, होमोलोगियो, होमोलोगियो। होमोलोगियो का मतलब होता है अग्रीमेंट में आना।
सहमति में आना, या वही चीज़ बोलना जो दूसरा बंदा बोल रहा है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जब हम घर में आते हैं ना, स्कूल से, जब हम छोटे थे, स्कूल से आते थे, कॉलेज से आते थे घर में, तो हमारी दादी बुजुर्ग होते नहीं, आप घर में आओ, बोलो हाँ जी आ गया हूँ मैं, वो क्या बोलते हैं? हाँ आ गया, हाँ आ गया, रोटी खा ली है, अच्छा खा ली है, नहा लिया मैंने, अच्छा नहा लिया। हो क्या रहा है? वो अग्रीमेंट में आ रहे हैं, एग्जैक्टली वही वर्ड बोल रहे हैं जो आप बोल रहे हो। बेसिक तरीके से दिस इज व्हाट कन्फेशन इज। कन्फेशन का मतलब होता है, होमोलॉगी का मतलब होता है टू रिपीट व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग इन अग्रीमेंट। सहमति में आके उस चीज को रिपीट करना जो दूसरा व्यक्ति बोल रहा है। समझ आ रही बात? तो मैंने वर्ड को सुना, मैंने उसके ऊपर क्या किया? बिलीव किया। उस बिलीव करने की वजह से मेरे इमोशंस क्या हुए? शिफ्ट। अब मैं उस वर्ड को क्या कर रहा हूं? सेम वर्ड को जो मैंने सुना था, अब क्योंकि मैंने बिलीव करके बोल रहा हूं, अब जब मैं उस वर्ड को बोलूंगा, हो ही नहीं सकता वो इफेक्ट को प्रोड्यूस ना करे। मैं आपको बता रहा हूं, कोई बीमारी, कोई प्रॉब्लम, कोई फाइनेंशियल स्ट्रेन इतना बड़ा नहीं है जो इस प्रिंसिपल को डिफाई कर सके। परमेश्वर के लिए कैंसर और सिरदर्द सेम है। परमेश्वर के लिए 100 रुपए का कर्जा और 10 लाख रुपए का कर्जा सेम। प्रॉब्लम है हमको प्रिंसिपल्स को समझना कि किंगडम में या चीजें असली में स्पिरिचुअल में काम कैसे करती हैं। आमेन। वी बिलीव्ड, देयरफॉर वी स्पोक। आमेन। एक और वर्स पढ़े इसी के, मरकुस 11:23 पढ़ दें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो हाँ। उतर जा और समुद्र में जा पड़, हाँ। और अपने मन में संदेह ना करे, हाँ। और प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, हाँ। तो उसके लिए वही होगा। आप देख रहे हो, इसमें भी सेम प्रिंसिपल। वो कह रहा है यदि कोई इस पहाड़ से कहे कि यहां से हट के वहां चला जा, और अपने मन में संदेह, अपने कहां पे? मन में संदेह। विश्वास कहां होता है? मन में। वो कहता है यू वी बिलीव इन आवर हार्ट्स एंड वी कन्फेस विद आवर। तो अगर मैं कन्फेस कर रहा हूं या डिक्लेयर कर रहा हूं कि भाई ये पहाड़ यहां से क्या हो जाए, और अगर मैं मन में क्या कर रहा हूं, ये एक एग्जांपल है जब मेरा कन्फेशन और मेरा बिलीफ सिस्टम कॉन्ट्रडिक्शन में, वो सेम नहीं है। तो मैं बिलीव कुछ और कर रहा हूं और मैं कन्फेस कुछ और कर रहा हूं। वो कह रहा है अगर तू पहाड़ से कहे और मन में संदेह ना करे, परंतु विश्वास करे कि जो तू बोल रहा है वो हो जाएगा, तो वैसा ही। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। लेकिन दोबारा कन्फेशन मंत्र नहीं है कि मैं 1000 बार बोल दूंगा तो हो जाएगा। आजकल ना क्या हो रहा है, लोग जो न्यू एज वाले बंदे नहीं, वो सेम प्रिंसिपल्स को यूज करते हैं लेकिन एज अ मंत्र। राइट वर्ड्स बोलते रहो, आपके साथ राइट चीज होती रहेंगी, नॉट नेसेसरीली। क्योंकि आप रॉन्ग स्पिरिट के साथ जुड़े हुए। इसलिए वो कह रहा है फर्स्ट बिलीव इन योर हार्ट। और वो बिलीव कहां से आता है? बाय द वर्ड ऑफ गॉड। बाय द वर्ड ऑफ गॉड। बिलीव किस पे करना है? ऑन द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। आमीन। एक वर्स पढ़े मेरे साथ, रोमियो 4 उसकी 17। अब्राहम के बारे में सबने सुना हुआ, अब्राहम के बारे में। अब्राहम 75 साल का था जब परमेश्वर ने उसको बोला अपने घर, अपने पिता के घर को छोड़ और उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब अब्राहम के पास कोई संतान नहीं थी और परमेश्वर उसको बोलता है मैं तेरे को देशों के लिए एक ब्लेसिंग का कारण बनाऊंगा, तेरे बीज को मैं ब्लेस करूंगा, तेरी इनहेरिटेंस को मैं बढ़ाऊंगा। उस टाइम पे बोल रहा है जब अब्राहम के पास कोई बेटा। अब अब्राहम की स्टोरी यहां पे लिखी हुई है, रोमन्स चैप्टर 4 वर्स 17। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। हाँ। उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, वो जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। हाँ, चलो पहले ये वाली वर्स के बारे में थोड़ा बात करते हैं। वो कहता है
वो जो मरे हुओं को जिलाता है, जो बातें हैं ही नहीं उनको ऐसे कहता है जैसे वो। लेकिन अगर मैं बोलूं कि असली में वो बातें हैं लेकिन सिर्फ फिजिकल नहीं है, जिन बातों को वो कह रहा है अगर वो शरीर में नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं। एक वर्ष पढ़ रहे थे ना जो रोमन्स 10 नहीं 1 Corinthians chapter 4 verse 18, पहला कुरिन्थियों 4:18, सॉरी दूसरा कुरिन्थियों 4:18। मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूं, लिखा हुआ है, सो वी डोंट लुक एट द ट्रबल्स वी कैन सी नाउ, सो वी डोंट लुक एट द ट्रबल्स दैट वी कैन सी नाउ, rather we fix our gaze on the things that cannot be seen। पढ़ रहे हो? इसके पास है, पढ़ना ही पड़ेगी में। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हाँ। हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को हाँ। नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते हम देखी हुई वस्तुओं को नहीं देखते। बोलो, मैं देखी हुई वस्तुओं को नहीं देखता। मैंने देखी हुई वस्तुओं को, मैं उस कैंसर को नहीं देख रहा, मैं उस कर्जे को नहीं देख रहा, मैं उस सिकनेस को, मैं उस फाइनेंशियल स्ट्रगल को, मैं उस कम प्रेयर लाइफ को, स्पिरिचुअल ग्रोथ को, मैं किसको देख रहा हूं? अनदेखी चीजों को। तो सिर्फ इसलिए क्योंकि परमेश्वर उन चीजों को ऐसे बोलता है जो है ही नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं, इसका मतलब ये है कि वो कहीं और है। आमीन। इसका मतलब यह है कि वो कहीं और एग्जिस्ट करती हैं। पढ़ना आगे। क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है। मैं बोल रहा हूं ना, द थिंग्स दैट आर विजिबल आर सब्जेक्ट टू चेंज। जो भी आपकी कंडीशन है ना आज, प्रॉब्लम पता क्या, उस मोमेंट में कई बार ऐसा लगता है कि ना बस यही है, पूरी जिंदगी। आपको पता है अब तो सारे बड़े हो गए हैं, थोड़े होते बिना सिवाय बॉस्टन के। लेकिन याद करो जब आप 7th 8th 10th में थे और हमारा पहला ब्रेकअप हुआ, लगता था जिंदगी खत्म होगी भाई, यही है। ओहो हो लॉर्ड, कैसे जिंदगी काटूंगा मैं 30 साल में, कैसे काटूंगा? इतना बड़ा भार अपने दिल के ऊपर मैं कैसे लेके चल सकता है? नहीं, 3 महीने के बाद वो भार कहां गया हमको पता ही नहीं था। लेकिन उस मोमेंट में उससे ज्यादा रियल और कुछ नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, जब आप बीमारी के नीचे हो ना, फिजिकल रेल में उस बीमारी से ज्यादा रियल उस टाइम कुछ नहीं है, उस दर्द से ज्यादा रियल और कुछ नहीं है। जब आप किसी फाइनेंशियल स्ट्रेन के अंडर हो, उस फाइनेंशियल स्ट्रेन के अंडर होने से ज्यादा, उस प्रेशर से ज्यादा रियल और कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं, जानबूझ के उसकी तरफ ना देखो। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको इग्नोर करो, ये ना करो कि भाई वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो बेवकूफ लोग करते हैं। एक्नॉलेज करो कि वो है, लेकिन मैं जानबूझ के उसकी तरफ ना देख के किसी और देख रहा हूं। वो कहता है द थिंग्स विच आर विजिबल आर टेम्पररी, दे आर सब्जेक्ट टू चेंज। तो आपकी कंडीशन बोलो, इट्स सब्जेक्ट टू चेंज। ये बोलो, वो बदलने वाली है, वो बदलने वाली है। आपकी हमारी कंडीशन, चाहे वो फिजिकल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, मेंटल, किसी भी कंडीशन में है, बोलो वो बदलने वाली है। आमीन। इट इज सब्जेक्ट टू चेंज। क्योंकि आज से आप अपनी आंखें उसके ऊपर से हटा के कहां लगा रहे हो? पढ़ना आगे 18 स्टार्टिंग से पढ़ना। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, हाँ। परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। हाँ। क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं, थोड़े ही दिन की हैं। वाह, तो मैं नहीं बोल रहा है, कौन बोल रहा है? परमेश्वर का वचन। अगर आप इसको अपने लिए रेमा वर्ड के तौर पर रिसीव करते हो ना, मैं बता रहा हूं, कोई चीज जो नेगेटिव है ना, वो रहेगी नहीं हमारी लाइफ में।
आमीन। बस मुझे अपने लिए इसको रिसीव करना। वो कहता है देखी हुई चीजें कितनी देर के लिए? थोड़े ही दिन, थोड़ी देर के लिए। आगे, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती लेकिन अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। आगे, बस यही है। तो वो कह रहा है कि मैं अपनी आंखों को कहां लगाता हूं? देखी हुई वस्तुओं के ऊपर नहीं, अनदेखी वस्तुओं के ऊपर। अब वापस आओ उसके पास, रोमियो 4 उसकी 17-18 में लिखा होता ना, परमेश्वर उन चीजों को ऐसे बोलता है जो है ही नहीं, ऐसे ही जैसे वो है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे ये कहून ना पड़ा हो, लेकिन मैं ऐसे बोल रहा हूं कि यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है? एक कहून पड़ा हुआ। मान लो यहाँ पे कोई नहीं बैठा हुआ, लेकिन मैं ऐसे बोल रहा हूं जैसे यहाँ पे भरा हुआ, सारी सीट्स क्या हैं? परमेश्वर उन चीजों को जो है ही नहीं ऐसे बोलता है जैसे कि वो हैं चीजें, लेकिन यहाँ पे नहीं है। वो उसके हार्ट में देख रहा है। तो बिलीविंग का एक और साइन पता क्या? कि आप उस चीज को फिजिकली नहीं, लेकिन स्पिरिट में देख रहे हो। ये इंपॉर्टेंट है। क्या कर रहे हो? देख रहे हो। तो जिस चीज को मैं बोल रहा हूं ना, वो चीज को मैं देखने वाला होना चाहिए। आमीन। तो फॉर एग्जाम्पल दाऊद और गोलियत है, सारी की सारी सेना जो है वो हार गई है ऑलरेडी, क्योंकि वो बिलीव ही नहीं कर पा रहे कि परमेश्वर गोलियत को क्या कर सकता है। फिर एक छोटा बच्चा आता है दाऊद, वो कहता है भाई तू कौन होता है कि तू यहोवा के खिलाफ क्या करता है? बात करता है। वो कहता है आई कम टू यू इन द नेम ऑफ द लॉर्ड, मैं परमेश्वर के नाम से तेरे सामने आ रहा हूँ। और फिर वो बात करता है, कॉन्वर्सेशन आपने पढ़ी है वो कॉन्वर्सेशन दाऊद और गोलियत की, थोड़ी सी छोटी सी कॉन्वर्सेशन है। और दाऊद उसको बोलता है कि गोलियत, पहले गोलियत उसको बोलता है कि भाई तू देख रहा है ऊपर जो पंछी क्या कर रहे हैं, आज मैं तेरे शरीर को इनको क्या करूंगा? खिलाऊंगा। वही जो नॉर्मल फिल्मों वाले डायलॉग होते हैं। और दाऊद क्या कर रहा है? दाऊद सेम डायलॉग उसको वो कह रहा है गोलियत मेरा दिन नहीं है आज क्या? तो वो सिर्फ वर्ड नहीं बोल रहा, वो अपने हार्ट में ना, बिलीफ सिस्टम में वो देख पा रहा है कि वो घुमा रहा है अपनी गोफल को, मार रहा है, और गोलियत क्या कर रहा है? और फिर वो उसी की तलवार निकाल रहा है। और आपको पता है कि तलवार कितनी बड़ी होती थी पहले टाइम पे? और गोलियत की मेरी हाइट की मुझे लगता है तलवार होगी, वो मुझसे ही बड़ी हो सकती है, क्योंकि जो मेरी हाइट के लोग होते थे ना, उनकी तलवार कम से कम जितनी मेरी टांग है इतनी होगी वो, उस टाइम की बात कर रहा हूँ, और हैवी होती थी बड़ी। और ये दाऊद 12-13 साल का टीनेजर आया, गोलियत की तलवार उस बंदे ने उठाई। क्या सिनेरियो रहा होगा? आपको पता वो क्यों पॉसिबल हो पाया? फिजिकली, क्योंकि स्पिरिट में पहले दाऊद ने उसको देखा है। बिलीविंग इज इक्वल टू बिहोल्डिंग। बिलीविंग इज इक्वल टू बिहोल्डिंग। आप क्या बिलीव कर रहे हो? अगर आप बिलीव कर रहे हो तो क्या उसने आपके माइंड की पिक्चर को चेंज किया? मैं कल जॉन्टी को टेस्टमनी शेयर कर रहा था, ब्रदर हेगन है ना, ब्रदर केनेथ हेगन, वो 1933 में बीमार थे, इनक्योरेबल डिजीज, पूरी बॉडी के ऊपर ट्यूब्स हैं और बेड के ऊपर है, डेथ बेड के ऊपर। बिलीवर थे, फैमिली बिलीवर थी। सोचो जो पास्टर उनके लिए प्रे करने आ रहे हैं ना, उनको लग रहा कि इसकी हालत ऐसी है, ये बच नहीं सकता। वो हीलिंग के लिए प्रे नहीं कर रहे, वो प्रे कर रहे हैं कि प्रभु इनकी फैमिली को क्या कर देना, जब जनाजा वगैरह होगा कि इनके लिए क्या कर देना, प्रोवाइड कर देना। सोचो जब आप डेथ बेड के ऊपर हो और आप वो प्रेयर सुन रहे हो, और कहते हैं मैं वर्ड पढ़ रहा हूँ, बाइबल पढ़ रहा हूँ, मैंने पढ़ा व्हेन यू प्रे बिलीव व्हाटसोएवर यू हैव प्रेड फॉर यू हैव रिसीव्ड इट। बोलो हैव रिसीव्ड इट एंड यू शैल हैव इट। कहते मैं प्रे कर रहा हूँ और मैं बोलने लगा इसको, आई हैव रिसीव्ड इट। कहता होली स्पिरिट ने मेरे को बोला केनेथ डू यू बिलीव दैट यू आर हील्ड? विश्वास करता चंगा है? वो कहता हाँ मैं चंगा हूँ। वो कहता अच्छा, तो चंगे लोग जो है ना वो लेटे नहीं रहते, वो बैठते हैं। कहता दर्द थी पूरी बॉडी में, और बॉडी में दर्द होते होते कहता मैं बड़ी मुश्किल से ना बैठ गया। और फिर कहता होली स्पिरिट ने मुझे बोला केनेथ तू विश्वास करता है कि तू चंगा है? हाँ।
कहते चंगे लोग जो है ना वो बैठे नहीं रहते, वो खड़े हो जाते हैं। कहते ट्यूब्स लगी हैं बॉडी के ऊपर, मैं आज थोड़ी थोड़ी निकाल रहा हूँ और मैं खड़ा हो गया बड़ी मुश्किल से। होली स्पिरिट ने मुझे बोला क्या विश्वास करता तू कि तू चंगा है? वो कहता हाँ मैं चंगा हूँ। कहते चंगे लोग खड़े नहीं रहते, चलते हो। कहते मैं पेन में क्या कर रहा हूँ, अपने हॉस्पिटल रूम में चल रहा हूँ 30 मिनट्स, और कहता करते करते कन्फेस कर रहा हूँ, क्योंकि वर्ड ने इनकी इंटरनल पिक्चर को क्या कर दिया था, चेंज। इन द स्पिरिट ही न्यू ही वाज हील्ड। आमेन। 30 मिनट्स चलते रहे। और कहते हैं 1933 से लेके 2003 में उनकी डेथ हुई है। कहते हैं उसके बाद मैं दोबारा कभी बीमार नहीं हुआ, कभी नहीं, बुखार भी नहीं। मैं वो टेस्टमेनी जब सुन रहा था ना, मैं सोचूं भाई, एक तो होता कि चंगा हो गया बंदा, एक तो दोबारा बीमार ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनको प्रिंसिपल समझ आ गया, बिलीविंग इज इक्वल टू बिहोल्डिंग। कहते इसका मतलब ये नहीं कि मेरी लाइफ में सिम्टम्स नहीं है सिकनेस के। कहते जैसे सिम्टम्स आते थे ना, मैं वर्ड के पास जाता था, बिलीव करता था और कन्फेस करता था। वी हैव रिसीव्ड द सेम स्पिरिट ऑफ फेथ वेयर वी बिलीव एंड वी स्पीक, वी कन्फेस। विद हार्ट मैन बिलीव्स, विद माउथ अ मैन कन्फेसेस फॉर सैल्वेशन। आमीन। मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो पहली चीज, बिलीविंग आपका क्या करती है, इमोशंस को क्या कर देती है, और बिलीविंग आपकी इंटरनल पिक्चर को, इमेज को क्या करती है, चेंज। इट हैज टू चेंज योर इंटरनल। तो आप किस तरीके से अपने आप को देखते हो, वो शिफ्ट होना है, वो चेंज होना है। उस गिवन सिचुएशन में हम अपने आप को किस तरीके से देखते हैं। मैं बता रहा था लास्ट टाइम, शायद बता रहा था, हमारे सर्कमस्टांस ना उसी हद तक ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं जिस हद तक मैं ट्रांसफॉर्म हूं। परमेश्वर, सच बोल रहा हूं, परमेश्वर इतना इंटरेस्टेड इसमें नहीं है कि आपके हालात चेंज कर दे। परमेश्वर उससे ज्यादा इंटरेस्टेड है कि आपको चेंज करे, क्योंकि अगली बार जब वो हालात आएंगे ना, आपको पता होगा आई एम डिफरेंट। मेरी बात समझ आ रही है? परमेश्वर इतना इंटरेस्टेड नहीं है कि आज आपको चंगा कर दे, वो है, उसकी विल है, परफेक्ट विल है, लेकिन उससे भी ज्यादा वही चाहता है कि आप अपने फेथ को डेवलप करो, ताकि अगली बार जब वो चीज दोबारा आए, आपको पता होगा कि भाई मैं अब एक डिफरेंट बंदा हूं। आमीन। अगली बार जब वो फाइनेंशियल स्ट्रेन आए, जब वो प्रेशर आए, आपको पता है कि मैं एक डिफरेंट बंदा हूं। मेरे को पता है कि मैं किस वर्ड्स को पकड़ूं, होल्ड ऑन करूं और बिलीव करके उसको क्या करूं, कन्फेस करूं। और जब मैं करूंगा, हो ही नहीं सकता चेंज ना हो ही नहीं सकता चेंज ना हो। आपको पता, फेथ, अगर आप ट्रूली बिलीव कर रहे हो ना किसी चीज के लिए, आप एक बैकअप प्लान नहीं बनाओगे। देयर इज नो बैकअप प्लान। फिर वही है, एक ही प्लान। एक पास्टर थे, उनकी वाइफ, वो बीच के ऊपर थे, और उनकी वाइफ को ना स्कीइंग बड़ी पसंद थी। तो हाई टाइड आने वाली थी, मतलब ऊंची लहर, तो वो चलेगी अंदर अपनी दोस्तों के साथ, अंदर चलेगी। इतनी हाई थी वो टाइड कि उन्होंने जितने बंदे थे वो सारे, सबको उसने क्या कर लिया, डुबा लिया। और ये पास्टर क्या कर रहा है, ये बीच के ऊपर खड़ा हुआ और देख रहा है उस चीज को। कहता मेरा दिमाग क्या हो गया, घूम गया। मैंने कहता मैं पर तो क्या प्रे कर रहा हूँ। कहता मैं ये नहीं प्रे कर रहा कि खुदा इसको बचा ले और ले आ किसी तरीके से। कहता मैं ये प्रे कर रहा हूँ कि खुदा चाहे मरी हुई हालत में, चाहे जिंदा, इसकी बॉडी कम से कम मेरे हाथ में क्या आ जाए। क्योंकि जब अगर इसकी बॉडी मेरे हाथ में आ गई ना, उसको मैं क्या कर लूँगा, जिंदा कर लूँगा। अब थैंकफुली वो जो लेडी थी, वो उसको कुछ हुआ नहीं, वो जिंदा वापस आ गई। अब जब उसने बताया, स्टोरी सुनाई, पास्टर ने अपनी वाइफ को सुना रहा है कि मैंने तो उस टाइम इतनी प्रेयर की, ये नहीं मैंने प्रेयर की कि उसको बचा ले, मैंने प्रेयर की कि चाहे उसके मुर्दे शरीर को मेरे पास क्या कर। तो वो कहती कि ना कि उसका नाम है, पास्टर का नाम करबी। वो कहते करबी, अगर तू तेरी प्रेयर काम नहीं करती, फिर मतलब अगर तू प्रेयर करता और मैं जिंदा नहीं होती, फिर वो कहता है इट वॉज नॉट एन ऑप्शन, देयर वॉज नो बैकअप प्लान, इट वॉज नॉट एन ऑप्शन। कि हीलिंग ना हो वो ऑप्शन है ही नहीं, डिलीवरेंस ना हो वो ऑप्शन
ये है द स्पिरिट ऑफ फेथ. दिस इज व्हाट द स्पिरिट ऑफ फेथ इज. आमीन. पढ़ना इसको, इब्राहिम वाली स्टोरी को दोबारा, रोमन्स चैप्टर 4 वर्स 17 से. जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है. हाँ. उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं. अगली वर्स. उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया. उसने निराशा में भी आशा रख के विश्वास किया. आगे. इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा वह बहुत सी जातियों का पिता हो. आगे. वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ. जानकर भी, वो जानता था अपनी मरण हालत को भी और सारा की मरण हालत को भी. खुद 100 साल का है, वाइफ उसकी 90 साल की है. वो जानता, देखता है, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया ना, वो टेम्पररी चीजों को, वो इटर्नल चीजों को देख रहा है, परमानेंट चीजों को देख रहा है, स्पिरिट में चीजों को देख रहा है. आमीन. और कहता है वो हताश नहीं और विश्वास में दृढ़ खड़ा रहा. आगे. और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया उसने मन में. आगे. पर विश्वास से दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की. पर विश्वास में दृढ़ होकर क्या की? परमेश्वर की महिमा की. आपको पता है वो वर्शिप जब ब्रेक थ्रू नहीं मिला होता ना, लेकिन आप ऐसे करते हो जैसे मिल गया हुआ, वो वर्शिप बड़ी पावरफुल है. वर्शिप जब आपको ब्रेक थ्रू विक्ट्री मिल जाए ना, तब जय जयकार चिल्लाना बड़ा आसान है. लेकिन वो वर्शिप जब ब्रेक थ्रू मिला नहीं है, स्पिरिट में मिला है, लेकिन वो आपके लिए इतना रियल है कि आपकी वर्शिप क्या है, 100% फुल ऑन. आप प्रभु को क्या कर रहे हो? आराधना दे रहे हो. वो वर्शिप हैज द पावर टू चेंज एनीथिंग. वो वर्शिप बड़ी पावरफुल है. वो कह रहा है अभी हुआ नहीं था, लेकिन उसने विश्वास करके परमेश्वर को क्या दी? महिमा दी. He gave glory to God. यहोशू इजराइली यरीहो की दीवार के आसपास घूम रहे हैं. परमेश्वर ने बोला 7वें दिन 7 चक्कर लगाने हैं. 7वें चक्कर के बाद जोर जोर से क्या करना है? जय जयकार की घोषणा करनी है. कोई भी बंदा जो सेंसिबल होगा ना उधर बैठा हो, हम होते तो हम तो पक्का यहोशू को पकड़ते, बोलते भाई जय जयकार किस बात की? जय जयकार तो तब है ना जब दीवार टूटे और हम अंदर क्या करें? जयवंत हो. उसके बाद आराम से जय जयकार करते हैं. खुदा को बोल पहले ये कर फिर मैं करता हूं. लेकिन उन्होंने वर्शिप की इससे पहले कि दीवार टूटे, क्योंकि स्पिरिट में, बाकियों को मुझे पता नहीं, यहोशू और उसके साथियों ने स्पिरिट में दीवार को गिरते हुए देख लिया था, यरीहो को गिरते हुए देख लिया था. इसलिए मगर वो वर्शिप, इसलिए ना मैं चाहता हूं कि हम ना वो चर्च हो, वर्शिपिंग चर्च, जहां पे हमारे हालात डिपेंड नहीं करते कहां पे हैं. जब हम उसके सामने है ना, हम अपना सब कुछ दें. फिर हमारी आवाज हो आउट लाउड, हमारे हाथ ऊपर हो स्वर्ग की तरफ, हमारी आंखें परमेश्वर की ओर लगी हो. वो वर्शिप, चाहे मैं कहीं किसी भी सिचुएशन में हूं, और मैं बता रहा हूं वो वर्शिप इतनी पावरफुल है, वो सब कुछ चेंज कर सकती है. और सिर्फ कॉर्पोरेटली नहीं बोल रहा, सिर्फ संडे की बात नहीं कर रहा, मैं हर दिन की बात कर रहा हूं. वर्शिप सिर्फ गाना नहीं है. आप जब आप प्रे कर रहे हो, अपने हाथों को ऊपर करो, उसको मैग्नीफाई करने लग जाओ. प्रभु तू धन्य है, मैं तेरे नाम को ऊंचा करता हूं. मैं टेम्पररी चीजों की तरफ नहीं देख रहा, मैं तेरे वर्ड की तरफ देख रहा हूं. आई बिलीव इन माई हार्ट एंड आई कन्फेस इट विद माई माउथ. आमीन. I am a different person. I have a different spirit. I have the spirit of faith. I have the same. वो कहता है you have the same spirit of faith. As whom? As God. You have the same spirit of faith as God, who calls those things which are not as if they are. वो यहाँ नहीं है, लेकिन परमेश्वर के अंदर वो है जरूर. जेनेसिस, बुक ऑफ जेनेसिस में लिखा हुआ है चैप्टर 1 वर्स 2 में लिखा हुआ है, पृथ्वी क्या थी? बेडोल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर क्या था? अंधेरा. मुझे बताओ लाइट दिख रही थी वहां पे कहीं?
कहां थी लाइट? इन गॉड, परमेश्वर के अंदर। जैसे उसने बोला लेट देयर बी लाइट, एंड इट वॉज लाइट। आमीन। पूरा चैप्टर 1 सेम है। 3 चीजें उसमें, 3 वर्ड्स याद रखना है, 3 वर्ड्स जो आपको बताऊंगा आज। He said it, he saw it, and it was good. He said it, he saw it, and it was good. 3 वर्ड्स हैं उधर। उसने कहा, उसने देखा और बोला ये अच्छा है। लेकिन इससे पहले कि वो फिजिकल रेल में देखे, उसने स्पिरिट में अंदर देखा। तो मैं एक और चीज करता हूं, he saw in the spirit, he said it, he saw the manifestation and it was good। मैं बता रहा हूं, अगर आप इस चीज को पकड़ लोगे ना, तो मैं बोल रहा हूं आज कोई भी चीज, कोई भी सर्कमस्टेंसेस, कोई भी प्रॉब्लम वो परमानेंटली आपके ऊपर राज नहीं कर सकती। He believed it। अब गॉड के लिए तो मुश्किल हो जाता ना पचाना, इसलिए मैं बिलीव नहीं बोलूंगा। He said it, he saw it, and it was good। हमारे लिए we believe it, we say it, we will see it, and it will not be bad। जब हम बोलेंगे ना वर्ड के अनुसार, it will not be bad, it will be good। आमीन। इसलिए विश्वास करें that you have received the same spirit of faith, where we believe, therefore we spoke। मैंने विश्वास किया और मैंने बोला, मैंने विश्वास किया और मैंने बोला। ये है बिलीवर की लाइफ। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि मैं किस चीज के लिए विश्वास कर रहा हूं। What am I believing for now? इस टाइम मैं किसके लिए विश्वास कर रहा हूं। इसलिए मैं बार बार बंदों से पूछता हूं, किसके लिए विश्वास कर रहे हो भैया? पैसा। कितना पैसा भाई? 2 रुपए भी पैसा है और 2000 रुपए भी पैसा है। कितना पैसा? नहीं भैया पैसा चाहिए। नहीं मिलेगा तेरे को, क्योंकि तेरे को पता ही नहीं है किस चीज के लिए। भैया घर चाहिए, घर भाई 1 BHK भी घर है और बंगला भी क्या है, कौन सा घर, कितने कमरे, समझ आ रही मेरी बात? भैया गाड़ी। तो मैं बता रहा था, समझ, जब मैं ये बोल रहा हूं तो मैं ये भी चाहता हूं कि आप ट्रू रहे कि मेरा फेथ कितना डेवलप्ड है। तो अब बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि मैं हर टाइम अपने कंफर्ट जोन से ना क्या होता रहूं, स्ट्रेच करता रहूं अपने कंफर्ट जोन में। आपको पता है, इफ अगर लाइफ में कोई ऑपोजिशन नहीं है ना, स्पिरिट की बात कर रहा हूं मैं, दुनिया में हमारी कोई ऑपोजिशन नहीं है, स्पिरिट रेल में अगर हमारी ऑपोजिशन नहीं है ना, तो मैं बड़ा मैं ना अपनी बोट से बाहर नहीं निकल रहा। क्योंकि कांस्टेंट ग्रोथ का एक साइन होगा कांस्टेंट ऑपोजिशन। कांस्टेंट ग्रोथ का क्या साइन है? कांस्टेंट ऑपोजिशन इन द स्पिरिट रेल। और बाइबल में लिखा हुआ है, वचन के खातिर हमारे ऊपर क्या आता है? उपद्रव। वचन के खातिर। तो जब आप वर्ड के नेक्स्ट लेवल के ऊपर आते हैं ना बिलीव करने में, उस वो वर्ड अट्रैक्ट करता है कॉन्फ्लिक्ट को। अब्राहम अपने घर में, पिता के घर में क्या था? बिल्कुल ठीक ठाक था, उसको क्या चाहिए था? अमीर आदमी था वो, उसकी फैमिली अमीर थी। वो जानबूझ के वर्ड को लेके टेंटों में रहा वो पूरी लाइफ उसके बाद वो टेंटों में रहा। अब वो टेंट भी बड़े जबरदस्त थे, नॉर्मल हमारे दिमाग में जैसे टेंट आते वो तो नहीं थे, लेकिन उसने रेगुलरली वर्ड के ऊपर विश्वास करके वो अपनी हदों को उसने क्या किया? स्ट्रेच किया। तो मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, व्हाट आर यू बिलीविंग फॉर नाउ? आप इस टाइम पे किसके लिए विश्वास कर रहे हो? और अगर आप विश्वास कर रहे हो, आपके पास कोई वर्ड है उसके लिए? अगर आपके पास वर्ड है
क्या उस वर्ड ने आपकी अंदर की इमेज को और आपके इमोशंस को चेंज किया? अगर नहीं किया तो आपने अभी तक उस वर्ड के ऊपर विश्वास नहीं किया। इसलिए तब तक जब तक वो विश्वास नहीं हो जाता तब तक कन्फेशन काम नहीं करेगा। और मैं गुड न्यूज आपको ये दे रहा हूं दैट यू हैव द सेम स्पिरिट ऑफ फेथ एज गॉड। जहां पे अगर आप बिलीव कर पाओ, इसलिए यीशु मसीह उस बंदे को बोलता है ओनली बिलीव, सिर्फ क्या कर? विश्वास कर, सिर्फ विश्वास। हमने क्या करना है? सिर्फ विश्वास करना है और बोलना है, बाकी काम वो करेगा। और लास्ट चीज बोल के खत्म करता हूं, चीजें कैसे होंगी हमारा कोई लेना देना नहीं उससे। मैं आपको बता रहा हूं, हम ना कई बार बिलीव करके कन्फेस तो करते हैं, फिर साथ ही में स्ट्रैटेजी बनाने लग जाते हैं। परमेश्वर आपको स्ट्रैटेजी दे, हाउ इट विल हैपन इज नॉट माई बिजनेस। मुझे बस ये पता होना चाहिए कि होगा क्या, वॉट विल हैपन, वो मुझे पता होना चाहिए कि क्या होगा। क्योंकि अगर वो नहीं है फिर मैं बिलीव किसके लिए कर रहा हूं? हाउ इट विल हैपन, प्रभु स्वर्ग से कौवों को भेजे या किसी विधवा के घर आपको जाने के लिए बोले, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा लेना देना है, मुझे पता है ये चीज मेरे को चाहिए। परमेश्वर का वर्ड उसके बारे में ये कहता है, मैंने उस पर विश्वास किया है, मैंने उसको बोला है, वो कैसे इसको पूरा करेगा मेरा लेना देना नहीं है। इट्स नॉट माई बिजनेस, माई बिजनेस इज टू बिलीव एंड टू स्पीक। आमीन। तो मैं चाहता हूं थोड़ी देर जब हम प्रे करें, अभी सबसे पहले हम अपना थॉट बनाएं कि व्हाट एम आई बिलीविंग फॉर। मैं विश्वास किसके लिए कर रहा हूं? आमीन। किस चीज के लिए विश्वास कर रहा हूं? खुदा पे तो विश्वास कर रहा हूं मैं, लेकिन किसके लिए? इस इमीडिएटली कौन सी चीज है? सेकेंडली, हम थोड़ी देर क्या करेंगे? बिलीव एंड डिक्लेयर हम आज करेंगे वो, ठीक है? तो ये मरमर करने वाली वो नहीं है टाइम, ये वाला प्रेयर नहीं है, उसकी अलग टाइम होता है। ये वो प्रेयर है जब आप कन्फेस करते हो क्लैरिटी से जो आपको चाहिए वो क्लियरली बोलना।